नमस्ते, वंदे मातरम, जय हिंद। आप सभी का इस चैनल पर स्वागत, वंदन, अभिनंदन, इस निवेदन के साथ कि अगर अभी तक किन्हीं कारणों से चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं तो कृपया नोटिफिकेशन के साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। वह विषय जिसको होना तो बहुत पहले था, अब तक नहीं हो पाया। चाहे सिस्टम को दोष दें, चाहे खुद को दोष दें, लेकिन है तो कमी कहीं ना कहीं ना। कोविड-19 का काल पिछले साल से चला आ रहा है और इस समय सेकेंड वेव के बारे में मीडिया जितनी दहशत फैला रहा है वह भी आपके सामने है। सरकारें कितना कर रही हैं यह भी आपको पता है। चूंकि दिव्यांगजन के लिए अभी तक इस व्यवस्था में क्या हुआ है धरातल पर आप सभी देख रहे हैं। किताबों में अच्छे अच्छे शब्द आ गए, सुनहरे शब्द आ गए, मन मयूर नाचने लगा। इंप्लीमेंटेशन पर जब हम आते हैं तो वे अथॉरिटीज जिनको इंप्लीमेंट करना था, मैं ये नहीं कहूंगा कि भांग खा के सोए हुए हैं, लेकिन कुछ व्यस्तता उनकी होगी। लेकिन ऐसे भी क्या व्यस्तता जिसमें दिव्यांगजन को प्रथम द्वितीय नहीं बल्कि तृतीय और चौथे दर्जे का नागरिक मान के काम किया जाए। जी हां, मैं बात कर रहा हूं डिजास्टर मैनेजमेंट की और आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 की। आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 जब अस्तित्व में आया तो उसकी धारा 8 के जरिए यह व्यवस्था दी गई कि प्रत्येक दिव्यांगजन को डिजास्टर मैनेजमेंट में रिस्क से बचाने हेतु प्राथमिकता और समानता के आधार पर वे खतरे से मुक्त रहें, ऐसी व्यवस्था की जाएगी। और इसके लिए यह भी कहा गया कि जो द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 है उसके अनुसार जो डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी है रिकॉर्ड मेंटेन करेगी। अच्छी बात है, होना भी चाहिए। लेकिन रिकॉर्ड किसका? रिकॉर्ड सिर्फ उनका जो विभाग से पेंशन पा रहे हैं, या रिकॉर्ड उनका जिनकी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बन चुकी है, या रिकॉर्ड उनका जो कहीं भी रह रहे हैं उस जिले की सीमा में, उनके संदर्भ में सारी सूचना है। सेक्शन 2E बोलता है, जब हम उसको धारा 8 के साथ पढ़ते हैं तो मुझे लगता है रिकॉर्ड मेंटेन करने का तात्पर्य है कि वे सभी दिव्यांगजन, वह बेंचमार्क डिसेबिलिटी की बात नहीं करता, सभी दिव्यांगजन की बात करता है। लोग कहेंगे साहब तो जब मोदी सरकार आ गई है तब इस बात को आप उठा रहे हैं, आप भी मोदी सरकार के खिलाफ हैं क्या? अरे नहीं साहब, मैं ये तो बोलने जा रहा हूं 2005 से ये एक्ट आया है, प्रत्येक जिले में डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी बनी हुई है, राज्य स्तर पर बनी हुई है, राष्ट्रीय स्तर पर बनी हुई है। लेकिन जो व्यवस्था आई है क्या उसके अनुसार दिव्यांगजन को दृष्टिगत रखते हुए कोई निर्णय, कोई रिकॉर्ड हो पाए क्या? मुझे लगता है अभी तक तो जिस तरह से अधिनियम बोलता है उस तरह से व्यवस्था तो नहीं है। क्यों नहीं है? जब आप सवाल पूछेंगे तो यह प्रशासन के कुछ लोगों को नागवार गुजर सकता है, लेकिन सच्चाई तो सच्चाई होती है साहब, स्वीकार तो करना ही पड़ेगा। मुझे खुशी हुई कि अभी आयुक्त दिव्यांगजन उत्तर प्रदेश डॉक्टर एस के श्रीवास्तव ने सक्षम के निवेदन पर दिव्यांगजन को कोविड-19 से सुरक्षित रखने हेतु तो एक बहुत बढ़िया निर्णय दिया। इसी प्रकार का एक निर्णय मध्य प्रदेश के जो राज्य दिव्यांगजन श्रीमान संदीप रजक जी हैं उन्होंने भी दिया। अभी आपने देखा कि भारत सरकार ने भी वैक्सीनेशन में और कोविड-19 के लिए जो टेस्ट है और सारी फैसिलिटीज हैं उनमें क्यू के लिए विशेष व्यवस्था के लिए नोटिफिकेशन जारी किया। इंप्लीमेंटेशन कितना हो पा रहा है यह देखने की बात होती है। इंप्लीमेंट कौन करेगा? लोकल अथॉरिटीज। लोकल अथॉरिटीज के लोग इतने ज्यादा प्रेशर में हैं कि कुछ लोग जो पैनिक हो गए हैं उनको सुने, ये दिव्यांगजन को देखें। उनको नहीं सुनते तो हल्ला काटते हैं लोग। जो पैनिक हो गए हैं, डरे हुए इतने हैं, शायद मैं नहीं कहूंगा क्योंकि दिक्कतें नहीं है, दिक्कतें होंगी, निश्चित रूप से होंगी, दिक्कतों का सामना सबको करना है। लेकिन जब घर में 3 मेहमान को बुलाया था और 13 मेहमान आ जाएंगे
तो दाल में पानी डालना पड़ेगा ना। आज की बात यहीं तक। अगर आप हमारी बात से सहमत हैं तो कृपया इसको अपने तक ही मत रोकें, आगे ही बढ़ाते रहें कृपया। और अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया नोटिफिकेशन के साथ सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।